माया हमेशा शैतानियाँ करती रहती थी। खेल कूद की शौकीन माया कभी इधर भागती कभी उधर भागती। बस उसे कोई पढ़ने को ना कहे। अगर किसी ने पढ़ने को कह दिया तो मानो उसकी जान ही मांग ली हो। उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। माया चाहती थी कि वह हमेशा खेलती कूदती रहे और उसकी माँ उसे रोज़ शाम को पढ़ने के लिए बिठा देती थी। एक दिन माया अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने को कहा, वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, माया ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल रंग की किताब भी थी। जैसे ही वह किताब जली, जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। माया उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। तभी अचानक वहाँ पर उसकी माँ आ गई और तानिया को एक थप्पड़ लगा दिया और माया की माँ तुरंत उसे पूजा वाले कमरे में ले गई। माँ ने माया को बताया कि जब वह लोग इस घर में आए थे तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्तियाँ उस चुड़ैल को कैद करने में लगा दी और उस चुड़ैल को एक किताब के अंदर कैद कर दिया और बोला, कभी भी इस किताब को कोई हाथ न लगाए और अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो यह चुड़ैल आज़ाद हो जाएगी। माया यह बात सुनकर डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, पुजारी जी ने उन्हें एक पवित्र जल दिया था कि अगर चुड़ैल कभी भी गलती से बाहर आ भी जाए तो इस जल को छिड़ककर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। पर अब मुश्किल यह भी थी कि यह जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि उसे इतने लंबे समय के लिए इस किताब में बंद कर दिया था। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और वह चुड़ैल उस बच्चों के पास शांति से खड़ी हो गई। माँ धीरे से कमरे के बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे उस चुड़ैल ने माँ को देखा, वह चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए भागी। माँ के हाथ में वह पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई। बोली, मेरे पर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे प्यासे रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया था। बस इतना अंतर रहा कि मैं तो चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते हैं। पर 10 साल पहले तुम लोग आए और तुमने मुझे इस किताब में कैद करवा दिया। आज मैं वापस आजाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। माँ सोचने लगी, अगर यह चुड़ैल ऐसे ही रही और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। तभी चुड़ैल बोली कि तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें
मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ। चुड़ैल बोली कि इस घर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। माँ ने पूछा, उस पेड़ के नीचे ही क्यों? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे यहीं जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन करता है और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन माया की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन कराया जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों के मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई। वे हमेशा के लिए वहाँ से चले गए और माया को भी यह बात समझ आ गई कि हमें सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार इंसान बन सकें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और इस तरह की और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू।